तो फाइनली गाइस कल दोपहर 2 बजे जो आपका एमपी बोर्ड की तरफ से इतिहास विषय का जो त्रैमासिक पेपर आपका लिया जाना है, तो समय से पूरा की पूरा विद्यार्थियों जो पेपर है वह मेरे पास आ चुका है। तो विद्यार्थियों टेंशन नहीं लेना है, बस आपको तैयारी जारी रखना है और इस प्रपत्र को पूरी तरह से लगा लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित ही आप कल के होने वाले पेपर में यहाँ पर 70+ मार्क्स बड़े आसानी से अर्जित कर सकते हैं। तो देखो पेपर के कुछ क्वेश्चन है वह मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूँ, पेपर का यहाँ पर प्रदर्शित है कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के का नाम बताना है। तो ऑप्शन है यहाँ पर मुहर। क्लियर नहीं दिख रहा है? देखो विद्यार्थियों फोटो लिया है तो आप समझ सकते हो कि जल्दी जल्दी ये फोटो कैसा आता है। ठीक है, यही बहुत समझे कि पेपर मिल गया। फोटो तो आप चलो जैसे वो मैनेज कर लेंगे, अगर इमेज नहीं दिख रही है आपको, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले, ब्राइटनेस बढ़ा ले, इससे आपकी जो है वह समस्या दूर हो जाएगी। और ठीक है, पढ़ के तो बता ही रहा हूँ, तो नोट भी कर सकते हो सुन के। ठीक है, तो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के का आपको नाम बताना है। तो भारत के प्राचीन सिक्के का नाम क्या है? देखो, तो आहत सिक्के कहते थे, प्यार से इनको आहत सिक्के कहते थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन से? ऋषभदेव। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? तो देखो विद्यार्थी, रामायण के जो मौलिक रचनाकार थे वो महर्षि वाल्मीकि थे। ठीक है, अब भारत के सबसे प्राचीन सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो देखो आहत सिक्के कहा जाता है, 2 बार रिपीट आएगा। देखो विद्यार्थी, आपकी किस्मत अच्छी है कि ये 2 बार आपको देखने को मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? तो देखो सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किसका योगदान रहा है? तो किसका योगदान रहा है इसमें? चैतन्य महाप्रभु। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा चैतन्य महाप्रभु। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बाबर था। ठीक है, बाबर ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब देखो अपने रिक्त स्थान आगा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो चैतन्य जो महाप्रभु थे उनका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। 1486 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो आईन अकबरी की रचना मुगल सम्राट किस शासनकाल में हुई थी? तो देखो किस शासनकाल में हुई थी? अकबर के शासनकाल में यह हुई थी, अकबर। ठीक है, अकबरनामा के तीसरे भाग को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आईन ए अकबरी। ठीक है, बरबरी। अब देखो भारत का प्रमुख विषय खालिस्तान के मध्य हुए युद्ध की कथा है। तो किस युद्ध की कथा? त्रिफला चूर्ण नहीं, त्रिशला। ठीक है, त्रिशला। ठीक है, नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी की माँ का नाम बताना। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर देखो त्रिशला हो जाएगा। महावीर स्वामी की जो माँ का नाम था, तो महावीर स्वामी की माँ का नाम था त्रिशला। और ठीक है, महाभारत का प्रमुख विषय के रूप में युद्ध की कथा थी। तो देखो कौरवों, अभी गलत बता दिया था मैंने, सॉरी इसके लिए, कौरवों और पांडवों। तो देखो महाभारत का प्रमुख विषय के मध्य युद्ध कथा ये तो किसके? कौरवों और पांडवों के मध्य। और महावीर स्वामी की माँ का नाम था त्रिशला। मैंने महाभारत का युद्ध का विषय त्रिशला बता दिया। ठीक है, तो देखो मैंने चेंजेस करवा दिए, हाल चेंजेस करवाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना है? पटना नाम से जाना जाता है। ठीक है, पटना। अब देखो हिंदुओं के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो पुरी में, शिवपुरी। ठीक है, पुरी मतलब ओडिशा में है, ओड़ी और सा। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये प्रपत्र आप देख रहे हो ना, इसका PDF अगर गूगल पर आप निकालना चाहते हैं तो देखो गूगल पर पूरा प्रपत्र जो है मैं आपको डाउनलोड करवाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको डालना है क्लास 12th हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है क्लास 12th हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। क्लास 12th हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। अब पेपर के बाद आपको थोड़ा यहाँ पर चेंजेस करना है कि पेपर के बाद आपको 2024 डाल देना है, 2024।
तो देखो अगर आप सर्च करते हैं क्लास 12 हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2024 हिमालय सर, तो देखो सबसे पहले ही दिख जाएगा आपको परिणाम कि क्लास 12 हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2024 ऊपर हिमालय सर लिखा मिलेगा। जस्ट इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। अब देखो क्लिक करोगे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समय देना है। समय यहाँ पर देना अति आवश्यक है। समय देने के बाद अब आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो क्लास 12 का टाइम टेबल है त्रैमासिक का, वह यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे। अगली देखो ये चीज़ मिलेगी आपकी, वह हिस्ट्री का जो कम किया गया सिलेबस है वह आप डाउनलोड कर लोगे, या फिर हिस्ट्री का जो सिलेबस है वह डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो त्रैमासिक जो सिलेबस है क्लास 12 हिस्ट्री का, वह यहाँ पर क्लिक करके उसका जो PDF है वह आपका डाउनलोड होने लग जाएगा। अब देखो आखिर में जो आपने अभी पेपर देखा है क्लास 12 हिस्ट्री का, अभी यहाँ पर क्लिक करके वो जो पेपर देखा है उसका सॉल्यूशन सहित आपको PDF मिल जाएगा। देखो विद्यार्थियों आगे क्वेश्चनों को अपन देख लेते हैं। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक शब्द या एक वाक्य वाले आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मौर्य वंश के क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य वाले का पहला क्वेश्चन कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे आपको बताना चाहेंगे। इसका जो आंसर रहने वाला है वह देखो क्या रहने वाला है, मौर्य साम्राज्य के जो पहले शासक थे वह मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो कौन थे मौर्य वंश के संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जी। ठीक है, अब महाभारत किस भाषा का ग्रंथ है। तो महाभारत किस भाषा का ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, कबीर के अनुयायी थे। देखो तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे, देखो निर्वाण, इसका आंसर हो जाएगा निर्वाण। ठीक है, कितने तीर्थंकर हुए, कबीर के अनुयायी कौन थे। तो कबीर के जो अनुयायी थे वो निर्वाण थे। अब देखो कबीर के गुरु का नाम पूछ लिया विद्यार्थियों यहाँ पे, तो देखो संत रामानंद, संत प्रेमानंद मत लिख देना। ठीक है, संत रामानंद। ठीक है, संत रामानंद। अब देखो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। तो तलवंडी। ठीक है, तलवंडी मतलब पंजाब में हुआ, गंजाब नहीं पंजाब, तलवंडी पंजाब में। ठीक है, मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। तो देखो किस नाम से जाना जाता था, मंडल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मंडल के नाम से उन्हें जाना जाता था। अब देखो आगे के क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। अब आपको मैचिंग देखने को मिलने वाली है, तो मैचिंग को व्यवस्थित करते हैं। देखो विद्यार्थियों, सूरसेन की मैचिंग किससे मिलेगी, सूरसेन की जो मैचिंग होगी विद्यार्थियों, देखो पहले वाले की जो मिलेगी वहाँ मैं आपको बता दूँ सूरसेन की, देखो तो इंद्रप्रस्थ से मिलेगी। सूरसेन की मैचिंग किससे मिलेगी, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देखें इंद्रप्रस्थ कहाँ है, इंद्रप्रस्थ देखो सही जोड़ी हूँ इंद्रप्रस्थ। अभी आप देखेंगे इसमें दिख नहीं रहा, बाद में देखो गीता का ज्ञान को देखो, तो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण से मैचिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब भक्तिभाव गीता, तो भक्तिभाव गीता की आपकी जो मैचिंग होगी वह वैष्णव धर्म से मिल जाएगी। ठीक है, वैष्णव धर्म से। और रामानंद ब्राह्मण थे, कौन थे, ब्राह्मण। रामानंद कौन थे, ब्राह्मण। अब कबीर क्या थे, तो देखो कबीर की जो मैचिंग होगी वह आपकी मिल जाएगी जुलाहा से, कबीर की मैचिंग जुलाहा से। ठीक है, और देखो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर बाबर ने की थी। और देखो ये लास्ट में है सूरसेन, तो सूरसेन की मैचिंग मथुरा से मिल जाएगी। ठीक है, अब सत्य पहचानना है। तो देखो विद्यार्थी, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक भरतदत्त था, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। उपलब्ध महाकाव्य सत्य संहिता कहलाता है, तो विद्यार्थियों यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य आपका हो जाएगा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था, तो कथन असत्य हो जाएगा। दादू कबीर के अनुयायी थे, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। मुगल सम्राट के बाबर पितृपक्ष में चंगेज खान का वंशज था, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। अब देखो अपने 2 अंक वाले क्वेश्चन पूरे मैं पढ़ के बताता हूँ, तो देखते चलो। चाणक्य कौन थे, संक्षेप में लिखना। महाभारत का एक ऐतिहासिक महत्व बताना है। महावीर स्वामी के अनुयायी को जैन क्यों कहा जाता है। कश्मीरी सेव धर्म के बारे में आप क्या समझते हो। ठीक है,
मुगल कालीन कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोत का वर्णन, जनपद शब्द के अभिप्राय को स्पष्ट करना। महाभारत का क्या ऐतिहासिक महत्व है? जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदायों के नाम लिखना। हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग हैं? अकबरनामा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अशोक के धर्म महापात्रों की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? वेद व्यास से किस महाकाव्य की रचना की गई थी? जातक ग्रंथों से आपके समझते रामानुजन कौन थे? मुगल काल में अपनाए जाने वाले सिंचाई के कृत्रिम साधन सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? पितृवंशी का ऐतिहासिक क्या तात्पर्य? महात्मा बुद्ध की दो शिक्षाओं के बारे में लिखना है। भक्ति आंदोलन की किन्हीं चार संतों के आपको नाम लिखना है। अब देखो आगे देख लो आप कि भारत के प्रथम पहले मुगल सम्राट का नाम बताना है। उनका किस विश्व के किन दो महान विजेताओं के साथ रक्त संबंध था? ठीक है। चंद्रगुप्त ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य स्थापित किया? महाभारत के प्रमुख पर प्रकाश डालना है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में चार अंतर। सूफी मत के विकास पर टिप्पणी। जाति पंचायत के विषय से आप क्या जानते हैं? इसके कार्यों का उल्लेख। इतिहास के पुनर्निर्माण अभिलेखों के महत्व बताना है। क्या यह संभव है कि महाभारत एक रचयिता था? जैन धर्म के प्रसार का संक्षिप्त वर्णन। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना। पंचायत और गांव का मुखिया किस तरह के ग्रामीण समाज का निगमन करते हैं? मौर्य कालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षेप में वर्णन। महात्मा बुद्ध के जीवन का परिचय। सूफी मत के अनुसार प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन। अकबरनामा किसने लिखा? इसकी विषय वस्तु का सविस्तार वर्णन करो। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या किए गए? ठीक है। शास्त्रों के अनुसार चार वर्णों से के क्या क्या कार्य थे? विवेचना करो। देखो पूरा पेपर बता दिया। अब मेरी इंस्टाग्राम आईडी है हिमालय सर 123, हिमालय सर 123। अगर इसको फॉलो करते हैं ना तो अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन होऊंगा, अगर मैसेज करेंगे सर PDF, तो मैं यहाँ पर भी आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा।